हेरिटेज नगर निगम जयपुर की मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ एसीबी के पत्र के 4 महीने बाद सरकार ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। यूडीएच सचिव द्वारा जारी इस आदेश के बाद एसीबी सोमवार को कोर्ट में ये पत्र पेश करने वाला है। अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ही उच्च अधिकारियों और सीएमओ में फाइल पर चर्चा हुई और आखिरकार अभियोजन स्वीकृति देने का ये निर्णय लिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभियोजन स्वीकृति आखिर होती है क्या है। अभियोजन स्वीकृति एक सरकारी अनुमति है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जैसे कि अभियोजन शुरू करने से पहले प्राप्त करनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार या फिर किसी अन्य अपराध का आरोप लगा हुआ है तो उस पर मुकदमा चलाने से पहले संबंधित विभाग या फिर अधिकारी से अनुमति लेनी होती है। इस अनुमति के बिना अभियोजन शुरू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप है तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। जैसे अभी मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसी वीडियो पर हम ये चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, कब ये मामला शुरू हुआ और इसके आगे क्या असर होने वाला है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिंद पर। यह मामला तब शुरू हुआ जब 4 अगस्त 2023 जब एसीबी ने मेयर मुनीश गुर्जर के घर पर छापा मारकर उनके पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। सुशील पर आरोप था कि उसने पट्टे जारी करने के बदले दलालों के माध्यम से रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की छानबीन में सुशील के घर से 41 लाख रुपए और दलाल नारायण सिंह के घर से 8,95,000 रुपए बरामद किए थे। इसके साथ ही दलाल अनिल दुबे को भी गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि एसीबी की जांच में मेयर मुनीश गुर्जर की भूमिका भी सामने आई थी और उसके बाद एसीबी ने 1 मई 2024 को अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल सरकार को भेजी थी। हालांकि लंबे समय तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। अभियोजन मंजूरी में हो रही देरी पर 3 सितंबर को नाराजगी जाहिर की थी कोर्ट ने और डीएलबी निदेशक से 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा था। इसके तुरंत बाद ही यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अभियोजन स्वीकृति की फाइल पर हस्ताक्षर किए। वही डीएलबी ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी और अब एसीबी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे पर रवाना होने से पहले ही अभियोजन का निर्णय ले लिया गया था। अब आगे का फैसला उनके लौटने के बाद होगा। हालांकि डीएलबी की ओर से सोमवार को यानी कि आज हाईकोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। अभियोजन स्वीकृति एसीबी के पास जाएगी और एसीबी इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचना शुरू हो गई है। कांग्रेसी और बीजेपी पार्षदों ने मुनीश गुर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत एसीबी को सौंपे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्षद भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गए हैं। अब जब अभियोजन स्वीकृति मिल गई है तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या मेयर मुनीश गुर्जर अपने पद पर बने रहेगी या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जनता की नजरें अब एसीबी की आगे की कार्रवाई पर है। इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बावजूद मेयर गुर्जर अब तक पद पर बनी हुई थी, लेकिन अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें मजबूरन अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये मामला केवल एक भ्रष्टाचार प्रकरण नहीं है बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और सामाजिक पहलू भी है। ये घटना एक सवाल उठाती है कि क्या सत्ता में बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करके समाज और जनता का विश्वास खो रहे हैं। जयपुर जैसे शहर में जहां प्रशासन और राजनीति जनता की सेवा का प्रतीक होना चाहिए, वहां इस प्रकार की घटनाएं समाज में एक असंतोष और नाराजगी भी पैदा कर रही हैं। जब समाज के लिए चुने गए प्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो समाज के सभी वर्गों पर भी इसका गहरा असर होता है। आम जनता का भरोसा तंत्र पे से उठता जाता है। यदि मेयर गुर्जर पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो इससे जनता की गाढ़ी कमाई के साथ भी गंभीर अन्याय होगा। इससे नगर निगम के कामकाज और जनता की उम्मीदों पर भी असर पड़ने वाला है। वहीं इस घटनाक्रम में जयपुर नगर निगम के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण भी बढ़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करेंगे। भाई कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है, खासकर जब मेयर का कांग्रेस से संबंध हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की लहर में भाजपा से जुड़े नाम भी उभर कर आए हों।